जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस ऑफ पीएन जंक्शन। आपने जो पीएन जंक्शन लास्ट लेक्चर में सीखा है, अब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि हम उस डायोड की या पीएन जंक्शन की पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो इस तरह हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया है। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। रेजिस्टेंस आर लगा के हमने एक बैटरी अटैच की है और इस सेमी कंडक्टर डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर दिया। इसकी पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। पी साइड में चूंकि होल्स ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इनको पुश करेगा जंक्शन की तरफ, यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है उसकी तरफ, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल्स को रिपेल करेगा इस जंक्शन बाउंड्री की तरफ। तो इससे क्या होगा कि जो डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ कम हो जाएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्रॉस करना शुरू कर देंगे इस जंक्शन को, क्रॉस करेंगे और इधर होल्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द डिप्लेशन रीजन। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस साइड पे होल्स करंट को सपोर्ट करेंगे और इस साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो इस साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे और इस साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस डायोड के अंदर। तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ये करंट बहुत ज़्यादा होता है, मिली एम्पेयर्स में होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे रिवर्स बाइस के साथ तो ये मिली एम्पेयर्स में ज़्यादा करंट होता है। अब अगर आप इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो अब सिचुएशन क्या बनेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, वो क्रॉस करना चाहते हैं इस बैरियर को। जो एनर्जी डायग्राम है वो इस तरह बन जाएगी कि वैलेंस बैंड के बिल्कुल टॉप पर पी साइड में होल्स का लेवल है और कंडक्शन बैंड के बॉटम पर एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का लेवल है। अब इलेक्ट्रॉन्स का लेवल हाई एनर्जी स्टेट में, तो यहाँ से ये क्रॉस करेंगे बैरियर को और यहाँ पे नीचे इन होल्स को फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी पर मौजूद है क्योंकि उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पुश मिल रहा है, तो ये इजीली क्रॉस कर लेंगे जंक्शन को और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। अब अगर आप डायोड को रिवर्स बाइस करना चाहते हैं तो आप उसकी पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। अगर आप देखें कि यहाँ पे एन साइड को जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन और ये इस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जिस वजह से इनके पीछे पॉजिटिव आयंस बचते जाएंगे। जिस एलिमेंट से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो डोपिंग वाला था, जैसे फास्फोरस है, तो वो फास्फोरस का आयन बन जाएगा, तो ये आयंस बचते जाएंगे पीछे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती जा रही है। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है या नेगेटिव पोटेंशियल इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा, होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे। यहाँ से इस मटेरियल में टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और वो इलेक्ट्रॉन इन होल्स में जंप करते करते इस तरफ मूव करेगा
और नेगेटिव आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव आयंस की तादाद बढ़ती जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में जंप करते करते यहाँ मूव करते जाएंगे। तो नेगेटिव आयंस इस तरह से बनेंगे और होल्स इस तरफ को मूव करते दिखाई देंगे। तो अब इस जंक्शन को क्रॉस करना मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, होल्स इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे, इस पोटेंशियल बैरियर को, डिप्लेशन रीजन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। और इस केस में आप देख रहे हैं कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाएगी। तो रिवर्स बाइस में डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाती है और जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, जिसको हम नाम दिया करेंगे रिवर्स लीकेज करंट का, और वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, बहुत स्मॉल करंट। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कहाँ से आए हैं? तो आपको पता है कि एन रीजन में बॉन्ड ब्रेकेज से कुछ होल्स भी तो बने होंगे और पी रीजन में बॉन्ड ब्रेकेज से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बने हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हुए हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे इस जंक्शन के क्रॉस और इधर से होल्स मूव करेंगे। इनकी वजह से बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा, रिवर्स लीकेज करंट उसे हम कहते हैं। और अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं एन रीजन के, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक लो एनर्जी लेवल पे मौजूद हैं, और इधर जो पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि रिवर्स बाइस है, इनको पुश तो मिल नहीं रहा। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल पर है और ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते और रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत लार्ज है। तो ये था स्टूडेंट्स रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे डायोड अप्रॉक्सीमेशंस। उनमें हम सीखेंगे कि आइडियल डायोड मॉडल क्या होता है और प्रैक्टिकल डायोड मॉडल क्या होता है, और फिर एक कंप्लीट मॉडल है। तो डायोड की अप्रॉक्सीमेशंस के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़।